ಅಲ್ಲ ಸರ್ 75 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದೋಯವೆ 75 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಬಂದು ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಉಪವಾಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಇಲ್ವೇನೋ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ 100 ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾರ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುಂತವ್ರಲ್ಲ ಕೇಶವ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಆರಾರ್ದಂಗ್ ಆಡಕ್ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು सबसे पहले तो मेरे सारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। मैं अमीना कौसर एक सोशल वर्कर हूँ। बताइए आज आपने आवाज़ उठाई है किस लिए आपने ये बात कही और क्या हुकूमत से अब क्या दरख्वास्त करेंगे? देखिए हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया हुआ है कि कर्नाटका सौहार्दा करके जिस पे हमने सबसे पहला इशू हिजाब का केस लिया हुआ है। ये सौहार्दा कर्नाटका जो है सिर्फ हिजाब इशू के लिए नहीं बनाया गया है। आगे चल के कोई भी सोशल इशू आएगा कोई भी ज़ात का आदमी हो कोई भी रिलीजन का हो कोई भी जगह का हो नॉर्थ इंडियन हो साउथ इंडियन हो कहीं का भी हो हम लोग उस इशू पे भी काम करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन सब मामलों में हमें अगर कोर्ट भी जाना पड़े तो हम कोर्ट की कार्रवाई भी करेंगे। देखिए सबसे पहले जो आज का जो प्रोग्राम है प्रेस कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड स्टैंड है हमारे दलित भाइयों के साथ लिंगायत भाइयों के साथ और मुसलमान भाइयों के साथ। मैं ये समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए इस इशू पे हिजाब के साथ हम सभी हैं लेकिन ये सोचना चाहिए कि आपका जो इंटरिम ऑर्डर है हमारा संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस टू डिसेंड विद द वर्डिक्ट। ये जो इंटरिम रिलीफ ऑर्डर आया है मैं उससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करता क्योंकि जुमा 4 रोज़ नहीं है। ये भगवावादी हिंदुत्ववादी लोगों को सैफरन शॉल्स पहने हुए ये बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हमारी बहनों के साथ जो हिजाब सालों साल लगातार पहनती आ रही है। मेरी दादी ने किया है मेरी माँ ने किया है मेरी बहन ने किया है और हम करते आ रहे हैं। देखिए यूनिफॉर्म के साथ हम सब हैं वी ऑल स्टैंड विथ यूनिफॉर्म। यहाँ पे जो डिबेट जो बात हो रही है हेड स्कार्फ के बारे में है। ये जो लड़कियां हैं जो पेटिशनर्स हैं सैयदा ज़रफ़ा और आलिया उन्होंने खुद जनवरी 5 को अपना स्कूल का उडुपी में रूल बुक दिखाया एडमिशन प्रोस्पेक्टस दिखाते हुए कहा कि हेड स्कार्फ which matches coordinated with the uniform is allowed। so अब देखिए अभी राजनीति है जब हेड स्कार्फ अलाउड है यूनिफॉर्म के साथ दिक्कत क्या है आपकी। और ये जो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक तरह की एक राजनीति हो रही है। कर्नाटका इलेक्शन में सिर्फ 1 साल है बाकी है और ये पोलराइज करना चाहते हैं और यूपी का इलेक्शन भी है पोलराइज करना चाहते हैं। ये मैं समझता हूँ एक लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है क्योंकि ये जजमेंट के नाते हिंदुस्तान के कोने कोने में जो मुसलमान बहनें जो हिजाब करती हैं उनको असर पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मंडी को जो अभी इंटरिम रिलीफ ऑर्डर की हियरिंग होगी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अर्जन की गई थी। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ जो चीफ जस्टिस है मैटर तो सब जजेस हैं ऋतुराज अवस्थी के साथ और जनाब JM काजी और कृष्णा दीक्षित जी कि वो जो भी फैसला लें हक पे लें सही से लें संविधान से लें। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि अल जज़ीरा CNN इंटरनेशनल BBC सभी ने इस पर एक स्टैंड लिया है। देखिए बहुत बार ये लोग कंपेयर करते हैं इंटरनेशनली जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान। हमें ये समझना चाहिए ये भाजपा के लीडर जो कह रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक थियोक्रेसी है रिलीजन रूल स्टेट है लेकिन इंडिया भारत एक डेमोक्रेसी है सेक्युलर रिपब्लिक सॉवरेन सोशलिस्ट है। तो इसके आगे देख के बढ़ना चाहिए। जो इंटरनेशनली सवाल भी करते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन फीफा खुद अलाउ करता है हिजाबी वुमेन को अपनी फुटबॉल टीम रखने के लिए। एक इंटरनेशनल बॉक्सर हैं जो खुद एक 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है लेकिन हिजाब पहनते हैं। न्यूजीलैंड में पुलिस ऑफिसर्स अलाउड है हिजाब के साथ US UK में अलाउड है। जो फ्रांस की बात करते हैं फ्रांस से बाजू अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया जो एक मुल्क है वो खुद अप्रूव किया है। हिजाब की बात ऐसी है चॉइस पे होना चाहिए उसके साथ साथ एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है फ्रीडम ऑफ चॉइस है। इसके बगैर हमें समझता हूँ कि हमें अब जो हिजाब पहनते हैं उससे कोई रिग्रेसिव नहीं होता वो प्रोग्रेसिव है। जैसे सुधा मूर्ति ने कहा था अगर एक नारी एक औरत सलवार कमीज पहनना चाहें या साड़ी पहनना चाहें या बुर्का पहनना चाहिए रिग्रेसिव या प्रोग्रेसिव अपनी सोच से है जो पहनने से उसे नहीं। किरण मजुमदार शॉ जी जो हैं सलवार कमीज पहनती हैं जो इंडिया की फर्स्ट सेल्फ मेड बिलियनर वुमन है। मैं समझता हूँ कि जो वेशभूषा है अपने जो कपड़ों से आप पहचानिए मत आप हुनर से देखिए। जी शुक्रिया। सियासत हो रही है पॉलिटिक्स हो रही है उस पर क्या कह रहे हैं आप आज ये क्या चल रहा है लास्ट वीक से कर्नाटक में इज टोटली संघ परिवार एंड प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की एजेंडा है। आई डिमांडेड कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट
open the schools. This is effect on the PUC and high school students. Please open the school, run the school. आपके प्रायोजित से आपका ऑर्गेनाइजेशन की गलती किया. A totally religious intolerance in going on in Karnataka. I condemn that. This is not fair and this is not good. They are questioning the integrity of the constitution and also as well as the credibility of the constitution. We are all are equal before law and constitution. This is Sharana Santa Dasa Parampare Nadu. We are all together, we are living, working together, living together. We are all are equal, we are daily so many years. They are creating nuisance in the education atmosphere. I condemn that. This because of only the vote bank politics headed by and instructed by the Sangha Parivar. Their main agenda is religious intolerance. बिगिनिंग पहले एग अंडा है, आज कपड़ा है, कल और दूसरा है. ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग टू द माइनॉरिटीज इन दिस कंट्री. दिस इज नॉट ये चल नहीं है देश में है. वी आर ऑल टुगेदर, वी आर कंडेम देम. दिस इज ऑल एजेंडा ऑफ संघ परिवार. वी आर ऑल टुगेदर, वी अपोज देम. आई एम रवि कुमार रायचंद्र. होता है ये लियो जल्दी मत कर जेडी सर. ये इंटेंशनली पर्पसफुली दे आर टेल लाइक दैट. ये चल नहीं है इस देश में. ये डेमोक्रेटिक कंट्री है. ट्राई कलर त्रिवर्ण शो है. भगवत ध्वजा इज नॉट आवर नेशनल फ्लैग. ट्राई कलर इज नेशनल फ्लैग है. ये देशद्रोह का आरोप है. I demand the state government of Karnataka Chief Minister, please will take the resignation of Ishwarappa. They are purposefully, intentionally, they are address the media. We are hosting a national Bhagavad Dwaja instead of national flag. This is the Deshadroha. First, they must resign. This is the democratic country है. You have to respect, you must and should respect constitution and त्रिवर्ण ध्वजा, राष्ट्र ध्वजा. ये भारत माता है, क्या बोलता है भारत माता? राष्ट्र ध्वजा भारत माता नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन भारत माता नहीं है. सभी एक्सेप्टेड है. नेशनल फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन सभी एक्सेप्टेड है. यू आर took a oath on the constitution. You are unfit to continue as a minister of Karnataka. You must resign. First, Chief Minister of Karnataka, take the resignation of Ishwarappa. Purposefully, intentionally, they are always saying religious intolerance. They are targeting minorities. Purposefully, ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स है, पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स है. ये चल नहीं है इस देश में. We are all together. We are all opposing together only.